राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को जो श्राप दिया, वो जो 2 बालक उनके गर्भ में आए, वो कौन है? यहां पर ऋषि कश्यप बोलते हैं, भगवान सुखदेव बोलते हैं यहां पर, राजन, भगवान के 2 पार्षद हैं, एक का नाम जय है और एक का नाम विजय है। कि ये तव पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बहुवक्रातमतिर्मम। ये 2 भगवान के पार्षद हैं। वैसे तो भगवान के 8 पार्षद हैं, लेकिन 2 ये मुख्य पार्षद हैं। जय विजय खड़े हुए थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा बद्रिका धाम से वैकुंठ धाम आए थे भगवान से मिलने के लिए। जय विजय ने रास्ता रोक दिया कि आगे नहीं जा सकते, प्रभु अभी निद्रा में है। शनकादिक मुनियों ने कहा कि हमको अपने पिताजी से मिलना है, यदि वो निद्रा में भी होंगे तो हम उनको जगा लेंगे, वो हमारे पिता है। पुत्र अपने पिता के घर में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, पुत्र के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। मां के कक्ष में बेटा कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, मां के दरबार में बेटे के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। हमें जाने दो। जय विजय ने कहा कभी नहीं, अभी आपको इंतजार करना होगा। सनकादिक मुनि क्रोधित अवस्था में आकर के श्राप दे पड़े कि तुम्हारी मन की प्रवृत्ति असुरों की तरह हो रही है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक असुर बन जाओ। जैसे सनकादिक मुनियों ने जय विजय को श्राप दिया, जय विजय सनकादिक मुनियों के चरणों में लेट गए, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने जय विजय से कहा, ये जो कुछ भी हुआ है वो वापस तो नहीं हो सकता, तुमको 3 जन्मों तक दैत्य तो बनना पड़ेगा, लेकिन जाओ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कारण 3 जन्मों में हम अवतार लेकर के आएंगे और हमारे ही हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी। शनकादिक मुनियों से भगवान ने कहा कि तुम अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होने वाले थे, लेकिन तुमने एक क्षण के क्रोध में अपने सारे जीवन की तपस्या को नष्ट कर दिया है। अब यदि तुमको वैकुंठ में आना है तो वैकुंठ में आने के लिए अपना बद्रिका आश्रम में जाओ और हजारों वर्षों तक तपस्या करो, उसके बाद तुमको वैकुंठ प्राप्त होगा। ये कथा क्या कहना चाहती है? भगवान का पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध करने वाले व्यक्ति की जितनी भी भजन की स्थिति है वो सारी की सारी क्षीण हो जाती है, वो सब निष्फल हो जाता है। जितना हम भजन करते हैं और हमने यदि क्रोध कर लिया, एक क्रोध वो सारे जीवन का भजन एक तरफ जला करके नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान के भक्त को हमेशा शांत चित्त रहना चाहिए। भगवान के भक्त को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।